हालत जो हमारी है तुम्हारी तो नहीं है और ऐसा है तो फिर ये कोई यारी तो नहीं है और अकेले ही सही लड़ तो रही है वो। अकेले ही सही लड़ तो रही है वो। अभी बस थक के गिरी है, हारी तो नहीं है। आज जब मैं राधा की कहानी सुनाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने खेल को छोड़ के उसके बाद अपने घर को बचाने के लिए डिलीवरी वुमेन का काम शुरू कर दिया, वो भी दोनों पैर ना होने के बावजूद, तो आपको पता चलेगा कि सच्ची इन्फ्लुएंसर तो वो हैं, ना कि वो लोग जो इंस्टाग्राम पे आके किस तरीके की बकवास बातें करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं और जाने क्या-क्या कंटेंट जो है वो आपके सामने परोसते हैं। पूरी कहानी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। खूबसूरती क्या होती है जनाब? चलिए आज आपको बताते हैं। खूबसूरती वो होती है जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये है खूबसूरती। दोनों पैरों से मायूस है, दोनों पैर इनके नहीं है, दिव्यांग हैं ये, लेकिन उसके बाद इन्होंने कभी हार नहीं माना। इन्होंने ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन तक किया है इन्होंने, और उसके बाद खेल में भी आपको बता दूं कि ये जो नेशनल व्हील चेयर पैरा रग्बी चैंपियनशिप 2024 था, उसमें इन्होंने भाग लिया था और उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। जनाब, ये बात बताता है कि लगातार प्रयास अगर आप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैर हैं कि नहीं, आपके पास हाथ हैं कि नहीं, और आपने किस तरीके से यहां तक का सफर तय किया है। आप बस कर जाते हैं क्योंकि आपके पास वो जज्बा होता है। और उसके बाद भी वो वहां पे नहीं रुकी कि चलो भाई अब तो मैं खेल में आगे बढ़ रही हूं, अब इसी को अपना करियर चुन लूंगी, लेकिन नहीं, वहां पे नहीं रुकती हैं। जब देखती हैं कि घर का भरण पोषण करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो इन्होंने ये सब कुछ छोड़ के इन्होंने चुना कि भाई साहब किसी भी तरीके से घर का जीविकोपार्जन किया जाए, और ये अब डिलीवरी वुमेन का काम करती हैं। पटना की पहली डिलीवरी वुमेन है जो रात को 12 बजे तक बेखौफ निकलती हैं बाहर, लोगों तक जाके उनका डिलीवरी का सामान पहुंचाती हैं और उससे जो पैसा कमाती हैं उससे घर वालों का भरण पोषण करती हैं। अब इसे कहते हैं खूबसूरती। इसे कहा जाता है कि महिला कितनी सुंदर होनी चाहिए। अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, राधा कुमारी जैसी होनी चाहिए, जो प्रयास कर रही है, जो कोशिश कर रही है, किसी के सामने हाथ फैला के नहीं या फिर अपने खूबसूरती का जलवा दिखा के नहीं, बल्कि अपने मेहनत और अपने लगन से यह साबित कर रही हैं कि बेटियां चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं और मारी छोड़ियां छोड़ो से कम है के। इन्हीं के लिए ये शायद शब्दावली, ये शब्द जो है वो गड़े गए होंगे, क्योंकि जिस तरीके का ये काम कर रही हैं, वाकई पूरा बिहार इनके ऊपर प्राउड करेगा और करना भी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो है इस तरीके से आके अपने आप को पेश करती हैं, अजीबो-गरीब आपसे सवाल पूछती हैं, और उनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, और आपको बता दूं कि उनके जो है बिलियंस में व्यू जा रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद एक बार इंसान सोचता भी है कि समाज कहां जा रहा है, जहां पे ऐसी महिलाओं को छोड़ के हम लोग ऐसी महिलाओं को देखने, उनको प्रमोट करने और उनको लगातार सुनने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जबकि देख लीजिए, अगर सच्चे मायने में अगर कहा जाए, जो बिहार के बदलाव के लिए काम कर रही हैं, जो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं और महिलाओं को बता रही हैं कि आप बेखौफ 12 बजे रात को भी निकल सकती हैं अपने काम को लेके, आपके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा। जनाब, घर की स्थिति खराब है, मतलब घर में कोई ऐसा नहीं है जो घर का खर्चा चला सके या फिर इनका खर्चा चला सके। इन्होंने कहा कि खेल तो हम खेलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए पहले घर के लिए काम कर लेते हैं। और उसके बाद राधा कुमारी बाहर निकलती हैं। राधा कुमारी 12 बजे तक, रात तक जाके डिलीवरी पहुंचाती हैं और उससे जो पैसा कमा रही हैं उससे अपना घर चला रही हैं। यह कहा जाता है सच्चा वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब दो पैर नहीं है, दिव्यांग है, उसके बाद देख लीजिए एक महिला है, और उसके बाद भी डिलीवरी बॉय का काम करके, डिलीवरी वुमेन का काम करके, माफ कीजिएगा, अपना घर चला रही हैं, अपना खर्चा निकाल रही हैं। फिर जो है वो खेल में भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं और बिहार को प्राउड फील करवा रही हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये जो चैंपियनशिप का ये खिताब इन्होंने पकड़ रखा है, ये यूं ही नहीं पकड़ रखा है जनाब, मेहनत किया है और मेहनत के बलबूते पे यहां तक आई हैं। इसे कहा जाता है सच्चा वुमेन एम्पावरमेंट। इसे कहा जाता है समाज में महिलाओं का नेतृत्व करना। महिलाओं को ऐसे लोग लीड करे तो ज्यादा बेहतर है, या फिर इन जैसे लोग लीड करे
तो ज्यादा बेहतर है आप इस बात को समझ सकते हैं। इनके ये पहचान की मोहताज नहीं है, आप तक इनका रील जरूर गया होगा, लेकिन राधा कुमारी शायद आप इनको नहीं जानते होंगे। इसलिए ये बताना आज मेरा कर्तव्य था और इस समाज के लिए जरूरी भी कि देख लीजिए राधा कुमारी जैसी महिला किस तरीके से अपने समाज का नेतृत्व कर रही हैं, किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की सच्ची एक तरीके से कहा जाए तो ये वो सारथी हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के रथ को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। आज समाज में ऐसी महिलाओं की जरूरत है, ना कि ऐसी महिलाओं की जरूरत है जो अपने ओछे कंटेंट और भद्दे वीडियो से वायरल होती हैं और समाज को एक अलग दिशा देती हैं, लड़कियों को बताती हैं कि फेम तो ऐसे कमाया जाता है, लेकिन नाम कमाने के बहुत सारी जो है वो तरीके होते हैं और उसमें से सबसे जो भद्दा होता है वो ये तरीका होता है और सबसे बेहतर वो राधा कुमारी ने आपके सामने प्रस्तुत करके दिखा दिया है। धीरे धीरे नाम होगा, लेकिन जो इज्जत, जो रुतबा और जो जिस तरीके का समर्थन चाहिए, जो समर्थन ऐसा होगा वो किसी को नहीं मिलता जल्दी। समाज में भले इनको देख के लोग अच्छा फील करें, लोगों को अच्छा महसूस हो, लेकिन जो इज्जत इनको मिलेगा वो शायद इनको कभी नहीं मिलेगा। बाकी इस जानकारी को लेके, राधा कुमारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।